जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने रविवार को विक्रमशिला सेतु पर बने बेली ब्रिज का निरीक्षण कर यातायात व्यवस्था और यात्रियों की सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद समीक्षा भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर आवागमन को और सुगम बनाने के निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि बेली ब्रिज पर सुरक्षा के लिए 24 घंटे पुलिस बल की तैनाती की गई है तथा यात्रियों के लिए पेयजल की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में एक वाहन को पुल पार करने में 3 से 4 मिनट का समय लग रहा है, जिसे कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद बीआरओ द्वारा 4 बेली ब्रिज का निर्माण कराया गया है, जिनसे वाहनों का परिचालन हो रहा है। साहब और हमारे समस्त अधिकारीगण हम लोगों ने एक साथ में पुल का निरीक्षण अभी किया है और इस निरीक्षण में स्पष्टली देखा है कि हम लोगों ने पुल पे कोई इश्यूज तो नहीं है, तो बिल्कुल टेक्निकली कल रिपोर्ट भी आ गया है, कहीं कोई पुल पे दिक्कत नहीं है। दूसरा कि यातायात को और सुगम बनाने के लिए हम लोगों ने निरीक्षण किया है, कुछ लोगों से आम लोगों से बात हुई थी, तो उसके लिए हम लोगों ने निर्देशित किया है। अभी एवरेज वेटिंग टाइम 5 से 7 मिनट है, जिसको हम लोग और कम करने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरा कि उस पुल पे हम लोग और कई जो रोड फर्नीचर है उसको भी लगाएंगे। अक्सर देखा गया है कि कई लोग वहाँ पे लेन को तोड़ करके मूव करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके संबंध में हमने पेनाल्टी पोस्ट कर कैमरा भी लगा। पीने के पानी की व्यवस्था अभी है, 2 टैंकर हैं, हम लोग उसको बता रहे हैं। शौचालय की व्यवस्था हम लोग बता रहे हैं, यूरिनल स्पेशली, ताकि कभी कोई मंडल जा सके। कुछ जगहों पे हम लोग सेट की संख्या को बढ़ा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे कई जगहों पे लगे हुए, इसकी संख्या को हम लोग बढ़ा रहे हैं और पुलिस फोर्स के डेपुटेशन को सर सर ये सूचना आ रही थी कि पुल में को लेकर सर वो पुल में गैपिंग को लेकर उसको लेकर के जो टेक्निकल टीम आई थी, आईआईटी पटना की टीम आई थी, पुल निर्माण विभाग की टीम आई थी, उन लोगों ने क्लीन शीट किया, बोला कि पहले भी वैसा ही था, अभी भी वैसा ही है, तो कहीं भी वैसा करता। सर श्रावणी मेला बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा रविवार को जिले के 25 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित की गई। प्रथम पाली की परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न हुई, जबकि दूसरी पाली के लिए अभ्यर्थी केंद्रों पर पहुंचते रहे। परीक्षा देकर बाहर निकले अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रश्न उनकी तैयारी के अनुरूप पूछे गए। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष रहने पर मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों को सफलता मिलने की उम्मीद है। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी तथा सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही थी। प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की सघन जांच के बाद ही परीक्षा हॉल में जाने की अनुमति दी गई। प्रशासन परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए लगातार निगरानी कर रहा है। एग्जाम देने के लिए आए हुए किस तरह से तैयारी था? जैसे होता है सब अंदर की सुरक्षा व्यवस्था सिलेबस के अनुसार था। पूरे जांच होने के बाद के अंदर एंट्री दिया जाता है। कहाँ से आए? मुजफ्फरपुर से। क्या नाम है? किस तरह से तैयारी था? तैयारी ठीक था, थोड़ा मैं कुछ थोड़ा पूछा है और सतनिष्कर भी ज्यादा यही सब। सुरक्षा व्यवस्था के साथ अंदर जांच होने के बाद एंट्री दिया जाता है। कहाँ से आए हैं? क्या नाम है? आशुतोष कुमार। भागलपुर श्री सांबरिया सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित पंचम वार्षिकोत्सव श्री श्याम अमृत महोत्सव का शुभारंभ रविवार को भव्य पालकी यात्रा एवं निशान शोभा यात्रा के साथ हुआ। गौशाला से निकली शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूरे मार्ग में हारे के सहारे खाटू वाले श्याम हमारे के जयघोष से माहौल भक्तिमय बना रहा। सुसज्जित पालकी में विराजमान श्री श्याम प्रभु की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। श्रद्धालु भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए। जगह जगह पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। आयोजन समिति के अनुसार महोत्सव के तहत न्यू देवी बाबू धर्मशाला स्थित एसी हॉल में श्री श्याम कीर्तन एवं ज्योत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव में भव्य दरबार, पुष्प श्रृंगार, इत्र वर्षा, 56 भोग, सवामनी और श्री श्याम रसोई भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र। नाथनगर प्रखंड के रामपुर खुर्द पंचायत स्थित कंजिया गांव के हुलास स्थान के समीप रविवार को एक सब्जी दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखी करीब 20,000 रुपए की सब्जियां, नकदी और अन्य सामान जलकर राख हो गए। दुकान संचालिका पिंकी देवी ने बताया कि घटना में उन्हें भारी नुकसान हुआ है। आग की लपटें बगल की सैलून दुकान तक पहुंच गईं,
जिससे पुनीत ठाकुर की दुकान में भी करीब 5,000 रुपए के सामान का नुकसान हुआ। गश्ती पर निकली डायल 112 की टीम ने तत्काल अग्निशमन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। समय रहते आग बुझा दिए जाने से बड़ा हादसा टल गया। नाथनगर प्रखंड के रामपुर खुर्द पंचायत स्थित कंजिया गांव के हुलास स्थान के समीप रविवार को एक सब्जी दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखी करीब 20,000 रुपए की सब्जियां, नकदी और अन्य सामान जलकर राख हो गए। दुकान संचालिका पिंकी देवी ने बताया कि घटना में उन्हें भारी नुकसान हुआ है। आग की लपटें बगल की सैलून दुकान तक पहुंच गईं, जिससे पुनीत ठाकुर की दुकान में भी करीब 5,000 रुपए के सामान का नुकसान हुआ। गश्ती पर निकली डायल 112 की टीम ने तत्काल अग्निशमन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। समय रहते आग बुझा दिए जाने से बड़ा हादसा टल गया। के द्वारा पूरे राज्य भर में जो पीएम सूर्य घर योजना है, यानी कुटीर जो ज्योति योजना है, उसके तहत हमारे भागलपुर जिला को पूरे राज्य भर में तो 2.5 लाख घरों में मुफ्त में पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाए जाने हैं। उसका और हमारे जिले में 13,200 से अधिक घरों में ये योजना लगाई जानी है, जिससे कि लोगों को जो सोलर का लाभ है वो सोलर का लाभ मिलेगा। उससे कई फायदे होंगे। पहला तो उनको बिजली मुफ्त में हो जाएगी, दूसरा ये कम से कम 25 वर्षों तक चलता है। थर्ड है कि यदि बिजली का प्रोडक्शन अधिक होता है तो इन्हें राशि भी मिलेगी, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया है। तो हमारे जिले में 13,200 से अधिक लोगों को मिलेगा। उन सभी लोगों को प्रथम चरण में आने के लिए शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।